लगता ना कभी कभी पैकेज इंक्रीज नहीं हो रहा है यार, वो बड़ी गाड़ी कैसा आएगी, वो वाले सपने सपने ही रहेंगे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर डेवलप नहीं होगी। रट्टा हमेशा लगता है अकेले। आप ग्रुप स्टडीज नहीं करोगे, आप रिसर्च नहीं करोगे, आप मीनिंगफुल लर्निंग नहीं करोगे। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सार्थक एंड आई वेलकम यू ऑल टू द वीडियो। रट्टा मारने के नुकसान बोले तो डीमेरिट्स ऑफ रोड लर्निंग। सबसे पहले आते हैं रट्टा मार सीरीज का, ये है वीडियो नंबर 2। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मुझे तो एक ही आंसर आता है, क्वेश्चन कैसा भी आ जाए मैं तो एक ही आंसर लिखूंगा। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है रोड लर्निंग का। आप ना तो अपनी तरफ से प्रेजेंटेशन प्लान कर सकते हो, ना ही कुछ कीवर्ड्स चेंज कर सकते हो, और अगर क्वेश्चन हल्का सा ट्वीक हो गया ना, हल्का सा चेंज हो गया, आप भी चेंज हो जाओगे। आपको समझ ही नहीं आएगा कैसे आंसर करना है। रोड लर्निंग का सबसे बड़ा इशू, एक ही आंसर आता है, कुछ भी सामने आ जाए आपको तो वही पेलना है, राइट। मैथमेटिक्स थोड़ा सा एक्सेप्शन हो जाता है कि भाई 2 + 2 = 4, ये तो 4 ही रहेगा चाहे कितने भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो जाए। लेकिन अकाउंट्स का थ्योरी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, एंटरप्रेन्योरशिप, इन सब में आप प्रेजेंटेशंस चेंज कर सकते हो, चार्ट्स इंक्रीज कर सकते हो। अगर कोई क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, वही सेम क्वेश्चन 6 मार्क्स का आया है, तो आप उसके अकॉर्डिंग प्रेजेंटेशन डिफरेंट करोगे अगर आपको पता है, नॉलेज है, समझ के पढ़ा है। रट्टा में तो वही आंसर होगा, चाहे 2 मार्क्स का हो चाहे 6 मार्क्स का हो। तो ये है डीमेरिट नंबर 1। डीमेरिट नंबर 2, फॉलोअर बनोगे ना कि लीडर। आपके पास ना एक आंसर लिखा हुआ है, आपने उसको याद किया, क्वेश्चन आया, आपने उस क्वेश्चन का सीधा आंसर कर दिया। ये पैटर्न आपका बनता चला गया, ठीक है। फिर आप धीरे धीरे जॉब में गए, जॉब में आपको एक पर्टिकुलर वहाँ पर इंस्ट्रक्शंस मिली, उसमें भी ऐसी लाइंस होंगी, इंस्ट्रक्शंस ऐसे लिखी हुई हैं, बेटा ये करना, ये करना, ये करना, ये करना है। आपने फिर उसमें फॉलो कर लिया पैटर्न। फिर आप धीरे धीरे ना लीडरशिप रोल पर आने की सोच रहे हो, या फिर आप सोच रहे हो भाई धीरे धीरे पैकेज इंक्रीज करते हैं। वहाँ पर ये मिलना बंद हो जाएगा। वहाँ पर आपको अपने सबऑर्डिनेट्स के लिए, जो आपके जूनियर एम्प्लॉयज़ हैं, उनके लिए इंस्ट्रक्शंस प्लान आउट करने हैं। यहाँ गड़बड़ हो जाएगी। आप फॉलोअर तो बहुत अच्छे बनोगे रट्टा मार के, आप लीडर अच्छे नहीं बन पाओगे। लीडर अगर बनना है तो सोचना सीखना पड़ेगा। हर टॉपिक के प्रोज एंड कॉन्स, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, तीनों को प्लान आउट करना सीखना पड़ेगा। तो अगर आपने वो रट्टाफिकेशन की आदत माइंड में डाल लिया, तो फिर आप हमेशा वो जो लगता ना कभी कभी पैकेज इंक्रीज नहीं हो रहा है यार, वो बड़ी गाड़ी कैसा आएगी, वो वाले सपने सपने ही रहेंगे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर डेवलप नहीं होगी। तो इसलिए रट्टा का एक तो क्वेश्चन ये हो गया कि भाई एक ही आंसर लिखोगे हमेशा। सेकंड ये हो गया, लीडर कभी भी नहीं बन पाओगे। नंबर 3, कनेक्शंस नहीं बनते। ए भैया हमने ना आंसर याद किया कि भाई ठीक है, हमें इस दिन आज़ाद हुए, उसके बाद 1991 में थोड़ा सा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया, फिर एक ट्रेंड चला भाई अब्रॉड्स में जो हमारे इंडिया के स्टूडेंट्स हैं वो अब्रॉड में पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, चाहे वो यूएस की हो, चाहे वो यूके की हो, चाहे वो कनाडा वगैरह की हो। उसके बाद वो बच्चे वहीं पर रह गए, वो इंडिया में आए ही नहीं। फिर उसके बाद एक ट्रेंड स्टार्ट हुआ एंटरप्रेन्योरशिप का। आपको अगर ये हिस्ट्री पता है ना, तो आप फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हो कि भाई ठीक है, आने वाले टाइम में जो बच्चे बाहर भी पढ़ने जाएंगे ना, वो भी वापस इंडिया में आएंगे, इंडिया के प्रोडक्ट्स को ग्रो करेंगे। ये अगर पास्ट आपको पता है तो फ्यूचर प्रिडिक्ट कर पाओगे। ऐसे ही सेम केस में अगर आपको आंसर एक पता है, अच्छे से समझ आ गया, फिर आप अगले आंसर से उसका लिंक बना सकते हो कि अच्छा ठीक है, मतलब यहाँ पर ये चीज़ डिस्कस हो रही है, यहाँ पर ये चीज़ डिस्कस हो रही है, और ये दोनों इतने पैरेलल टाइम में हुए होंगे। 100 ईयर्स की ये पूरी कहानी है। आपने सिर्फ डेट्स याद किए मल्टीपल कि भाई 1957 में ये हुआ था, 87 में ये हुआ है, 91 में ये हुआ है, 2004 में ये हुआ, 2008 में ये हुआ है, बस वो रट लिया। आप कभी भी कनेक्शंस नहीं बना पाओगे हिस्ट्री से रिलेटेड या किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो ऑटोमेटिकली जो लर्निंग कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगी। सोशली इनएक्टिव बन जाओगे। रट्टा हमेशा लगता है अकेले। आप ग्रुप स्टडीज़ नहीं करोगे, आप रिसर्च नहीं करोगे, आप मीनिंगफुल लर्निंग नहीं करोगे। टीचर से बात करना, जब उन्होंने पढ़ा दिया उसके बाद उनसे डाउट्स पूछना, फिर ग्रुप स्टडीज़ करना, थोड़ा सा क्रॉस क्वेश्चनिंग करना फ्रेंड्स के साथ, कुछ एक्टिविटीज़ करना, रोल प्ले एक्टिविटीज़ करना, जिसके थ्रू आपको सब्जेक्ट की क्लैरिटी होती है। ये सब चीज़ होती है सब्जेक्ट को समझने के लिए। अब आपको तो वो समझना ही नहीं, आपको तो रटना है, तो रटना तो अकेले ही होगा। तो आप सोशली इनएक्टिव हो जाओगे, टीचर से कम बात करोगे, फ्रेंड्स से कम बात करोगे टॉपिक से रिलेटेड, राइट। अपने पेरेंट्स से सब्जेक्ट का डिस्कशन नहीं करोगे। तो ये सब की वजह से थोड़ा सा अकेलापन भी आ सकता है। रट्टाफिकेशन की वजह से कुछ समझ तो आएगा नहीं, ना कुछ मन करेगा बातचीत करने का, राइट। तो ये 4 चीज़ें ऐसी हैं, आपको एक ही आंसर हमेशा पता होगा। आप लीडर बनने की तरफ नहीं, फॉलोअर बनने की तरफ जाओगे, कनेक्शंस नहीं बना पाओगे, और धीरे धीरे सोशली इनएक्टिव भी हो जाओगे, राइट।
इन 4 डिमेरिट की वजह से आपको रट्टाफिकेशन प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं करना है। स्टार्ट तो प्रैक्टिकल लाइफ से होता है, लेकिन हमें एंड वहाँ पर नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, हम रोट लर्निंग को लोएस्ट पॉइंट ऑफ लर्निंग से स्टार्ट करेंगे और हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग तक लेके जाएंगे। भाई आपको पता है कि ये इंडिविजुअल है, ये हमारी मम्मी है, एक ये इंडिविजुअल है, ये हमारे पापा हैं, ये चाचा जी हैं, ये ताऊ जी हैं, ये नाना हैं, ये नानी हैं, ये दादाजी हैं, दादी जी हैं। आपको पूरा फैमिली पहले रटवाया जाता है कि भाई ठीक है मम्मी, बेटा इसको भाभी बोलो, बेटा ये चाचा हैं, बेटा ये ताऊ जी हैं, बेटा पैर छुओ। ऐसे धीरे धीरे आदतें पड़ती हैं, फिर धीरे धीरे स्ट्रक्चर समझ में आता है बड़े होने के बाद। अच्छा ये 3rd जनरेशन है घर की, मेरे दादाजी वहाँ से आए थे, उन्होंने फिर जॉब किया, फिर उनके 3 बच्चे हुए, फिर उनमें से एक ये हैं, उनमें मैं ऐसे ऐसे पूरा फैमिली ट्री समझ में आता है। पहले रटा लोएस्ट पॉइंट ऑफ लर्निंग, धीरे धीरे फिर हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग आई। अब सोचने की ज़रूरत नहीं, अब क्लैरिटी हो गई। तो हमेशा कोई भी चीज़ है वो रट्टाफिकेशन से स्टार्ट होती है, लेकिन धीरे धीरे आपको अंडरस्टैंडिंग पर लेकर जानी पड़ेगी। सब्जेक्ट्स में आंसर लिखना है, रट के लिख दो, लेकिन धीरे धीरे जॉब लाइफ में होगे तो अंडरस्टैंडिंग पर लेके आना है। इसी के साथ ये वीडियो होती है फिनिश। विल मीट यू ऑल वेरी सून इस सीरीज़ की 3rd वीडियो के साथ। बाय बाय।